हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। आज की वीडियो में 60 क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी कर दिया करें ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे। तो क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। प्रस्थान, बनपाकी, सुनो, संशय की रात। तो इन्हें संपूर्ण रचना क्रम पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह अग्नि का नहीं है। तो इनमें से कौन सा काव्य संग्रह है जो अग्नि का नहीं है। हरी घास पर, क्षणभर अग्नि का है। अरि ओ करुणामय, करुणा प्रभामय, ये भी अग्नि का ही है। सीढ़ियों पर धूप, ये रघुवीर साहे की रचना है। आंगन के पार द्वार, ये अग्नि की रचना है। तो इसमें क्वेश्चन हमारा निगेटिव में है कि अग्नि का काव्य संग्रह नहीं है। तो सीढ़ियों पर धूप नहीं है क्योंकि ये रघुवीर साहे की रचना है। जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया। तो जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया था। भारत भारती सम्मान से। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या है। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम वासुदेव सिंह त्रिलोचन है। निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहप्पा हैं। सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापद तथा दोहों में हुई थी। सिद्ध साहित्य का प्रयन पिंगल भाषा में हुआ था। तो बाकी ऊपर के तीनों कथन सत्य हैं। सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर था। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहप्पा हैं। सिद्ध साहित्य के रचना चर्या पदों तथा दोहों में हुई थी। तो ये तीनों कथन सही है। अगर सही नहीं है तो डी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन हमारा असत्य क्या था। निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो क्वेश्चन हमारा निगेटिव में था, तो आंसर डी सही है। प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है। प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है। छायावाद, छायावादी रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति का। बी, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का। सी, मार्क्सवादी प्रभाव का। उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी आंसर सही है। लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने की थी। प्रेमचंद ने। किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास सन
संलिखित हुआ है। तो किसका हुआ है? इसमें कौन सा आंसर सही है? मुकुटधर पांडे का। निम्नलिखित कवियों का जन्म काल के अनुसार क्रम निर्धारित कीजिए। घनानंद, रसलीन, ठाकुर, रहीम। तो इनका क्रम कौन सा सही है? तो पहला रहीम, ऑप्शन सी सही है, मगर ऑप्शन रहीम दास पहले 2 में है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? देखते हैं। रहीम दास का जन्म 1553 में हुआ था। घनानंद का जन्म 1639 में हुआ था। और रसलीन का जन्म 1699 में हुआ था। और ठाकुर का जन्म 1766 में हुआ था। तो ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? भारतेश्वर, बाहुबली रास है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, यह प्रशंसा परक युक्ति किसने लिखी है? तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का कथन है। साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के सही लेखक कौन है? इस पंक्ति के सही लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। घनानंद रीति काव्य की किस धारा के कवि हैं? घनानंद रीति काव्य की किस धारा के कवि हैं? रीति मुक्त के कवि हैं। रीति मुक्त, ऑप्शन सी सही है। चारण चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? रासो साहित्य का है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? भाषा और समाज रामविलास शर्मा की रचना है। नई कविता और अस्तित्ववाद, ये भी रामविलास शर्मा की है। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, ये भी रचना रामविलास शर्मा की है। कविता में नए प्रतिमान, ये रचना रामविलास शर्मा की नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यही होगा। कविता में नए प्रतिमान, तो ये रचना है किसकी? ये रचना है नामवर सिंह। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? बताएं। इसका एक और नाम भी मिलता है, उदयभान चरित। उदयभान चरित्र नाम से पूछा जाए या रानी केतकी की नाम से पूछा जाए तो एक ही रचना के दोनों नाम है। और इसके लेखक कौन है? ईसा अल्लाह खान। तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा कवि तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है? भारत भूषण अग्रवाल हैं, मुक्तिबोध हैं, नेमी चंद्र भी हैं, रघुवीर साय नहीं है। रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है?
अलंकृत काल मिस्र बंधुओं ने कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल कहा है। और इनका अभी हमें राम कुमार वर्मा का याद नहीं आ रहा। याद आया, राम कुमार वर्मा ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल कहा है। तो ये चारों ऑप्शन क्लियर हुए। केशव कही न जाई का कहिए पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये तुलसीदास है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो ये जॉर्ज ग्रेसन की रचना है। गंग कवि का जन्म स्थान क्या है? इटावा है, जो उत्तर प्रदेश में। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? लक्ष्मण और उर्मिला की। हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्टन के संपादक थे। तो इसके संपादक कौन है? इसके संपादक जुगल किशोर मिश्र हैं। यहाँ पे टाइपिंग हुआ है। यहाँ पे जुगल किशोर मिश्र समझे बाबू। जुगल किशोर मिश्र उदंत मार्टन के संपादक हैं। निराला का जन्म कहाँ हुआ था? निराला का जन्म बंगाल में हुआ था। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? राहुल शंकरत्यायन ने कहा है। चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? मैत्री पुष्पा है। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? केशवदास है, आचार्य केशवदास। रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? तो इसमें कौन सा संवाद है जो रामचरितमानस से संबंध नहीं है? राम सीता संवाद। बाकी जो भी संवाद लिखे हुए हैं इनका संबंध रामचरितमानस से है। कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसों का क्या करते हैं? पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं। तो ये सही है। बोतल भर शराब पीते हैं, ये भी सही है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त दोनों काम करते हैं। बिहारी के दोहों की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू, फारसी के कवियों से किसने की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की है। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? रंगभूमि का है। भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत क्या है? तो इसमें कौन सा कथन सही होगा? श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। किसमें? ऑप्शन बी।
निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? तो भिक्षुक नहीं है, बाकी तीनों इनकी लंबी कविताएं हैं। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। तो क्या उपलब्ध नहीं है? जैन साहित्य है, सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य भी है, पर सिक्त साहित्य नहीं है क्योंकि ये भक्ति काल का है। साधना की 4 अवस्थाएं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है। तो किससे है? सूफी साधना से है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 में हुई थी, सन 1800 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन रचनाकार नहीं है? महादेवी वर्मा को मिला था, सुमित्रानंद पंत को भी मिला है, रामधारी सिंह दिनकर को भी मिला है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ। माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? तो ये रेखा चित्र है और कई जगह आपको किताबों में मिलेगा संस्मरण। तो अपने अकॉर्डिंग रेखा चित्र। तो ये रेखा चित्र समझे, और कई जगह आपको देखने को मिलेगा संस्मरण। कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन है? अमृत राय है। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति पाने हेतु किस ग्रंथ की रचना की गई? या तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? हनुमान बाहु का। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी? तो अशोक के फूल लिखी है, कबीर लिखी है, कुटुज़ लिखी है। नया साहित्य इनकी रचना नहीं है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी सही होगा, नया साहित्य। फिर नया साहित्य किसकी रचना है? प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना है। किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? विचारात्मक निबंधों में। आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? बताएं। शरत चंद्र। निम्नलिखित में मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? तो इसमें कौन है? ईलाचंद जोशी हैं, आगे हैं, जैनेन्द्र भी हैं, सुदर्शन नहीं है, तो ऑप्शन बी सही होगा। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत कब प्रकाशित हुआ था? तो ये 9 मई 1829 में। कब हुआ था? 9 मई 1829 में। इसका अ, महीना भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो मंथ भी याद रखना, 9 मई। भोला राम का जीव के लेखक कौन है? भोला राम का जीव किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की है। ये यहाँ पे एक कूट लिया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो कुछ रचनाएं ली हैं, इससे रचनाएं अच्छे से कवर हो जाती हैं। तो दिव्या किसकी रचना है? दिव्या यशपाल की रचना है। तमस भीष्म साहनी की रचना है। मैला आंचल फणेश्वर नाथ रेणु की रचना है। बलचनामा नागार्जुन की रचना है। तो पहले का चौथा और दूसरे का
पहले का चौथा, दूसरे का पहला, किसमें? तो ऑप्शन बी। एक ही ऑप्शन सही बैठ रहा है, बी। पहले का चौथा है, दूसरे का पहला भी है, तीसरे का दूसरा है और चौथे का तीसरा। तो ऑप्शन बी सही है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसके लिए जाता है? बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी ऑप्शन। नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? भारतेंदु को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? इंदु। निम्नलिखित में से कौन सी व्यंग्य रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? तो नेताजी कहन पहला ही ऑप्शन इनकी रचना नहीं है। भूत के पांव, निठल्ले की डायरी, बारात की वापसी, ये तीनों व्यंग्य परक रचना हरिशंकर परसाई की है। नेताजी कहन इनकी रचना नहीं है। तो ये रचना किसकी है? जुगल नहीं, जुगल की नहीं है, वो अभी बता रहे हैं आपको। श्याम मनोहर जोशी की रचना है नेताजी कहन। ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? तो तमिल भाषा से, हिंदी भाषा से, संस्कृत भाषा से। तो सभी भारतीय भाषाओं से संबंधित है। सिंहासन अवलोकन किसकी आत्मकथा है? यशपाल की आत्मकथा है। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप कवि नहीं है? कुम्मन दास है, परमानंद दास है, छीत स्वामी है, पर हरिदास नहीं है। ऑप्शन सी सही है। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? मसेंद्र नाथ है। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है। इनमें से कौन प्रगति काव्य के प्रमुख कवि नहीं है? बताएं। तो अज्ञ नहीं है, क्योंकि अज्ञ प्रयोगवाद के कवि हैं। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग और रस निष्पत्ति सूत्र किस आचार्य का है? तो भरत मुनि का है, आचार्य भरत मुनि का। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है। आपको बताया 60 क्वेश्चन दिए थे हमने। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है? तो इसमें कौन है जो संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है? तो इसमें से कौन है? शैली विज्ञान नहीं है, बाकी रस ध्वनि अलंकार ये सब संबंधित है। तो आज के क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।